الاخوه جنب الاخوه. الصور مش جنب ممنوع. दोस्तों, नेतन्याहू के बयान के बाद सीरिया में विस्फोटक विरोध हो रहा है। नेतन्याहू ने क्या बयान दिया था जिससे सीरिया की जनता भड़क गई है? विरोध की तस्वीरों के साथ पूरा वाकया आपको आगे बताऊंगी। महज 3 महीनों के अंदर सीरिया में फिर से जंग के हालात क्यों बन गए हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में किस तरह से विरोध की आवाज उठ रही है, इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। फिलिस्तीनी समर्थकों के किस सवाल पर ट्रंप के सांसद भड़क गए, इससे जुड़ा वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती का जिक्र पूरी दुनिया में क्यों हो रहा है, इसका भी जिक्र होगा। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ जानने के लिए आज का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे गुजारिश की जिस शहर से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, वहां के नाम के साथ अपना नाम कमेंट में जरूर लिखा करिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करिए। आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा बस लाइक बटन प्रेस करने में, तो लाइक बटन प्रेस कर दिया करिए। कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सीरिया के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सीरिया का राष्ट्रपति बनने के बाद एचटीएस चीफ अहमद अल शरा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरा माजरा समझाते हैं। هاي الصور اصلا الصلاح حرام بالمجلس فيها صور. يا جماعه زدت برا. صور بالجامع ممنوع. شرف. ये तस्वीर दमिश्क के पास मौजूद सैयदा जैनब की दरगाह की है। दरगाह के अंदर एचटीएस के लड़ाकों ने धावा बोल दिया और वहां से धार्मिक नेताओं की तस्वीरों को जबरन हटा दिया। यही नहीं, दरगाह के कर्मचारियों को वहां से भगा दिया और उस पर कब्जा भी कर लिया। एचटीएस चीफ अहमद अल शरा ने सीरिया पर कब्जा जमाने के बाद ये दावा किया था कि वो किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और सीरिया में अमन और शांति कायम रहे, इसके लिए सीरिया की तमाम जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने अपना कट्टर चेहरा, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और शिया मुसलमानों को टारगेट करने में जुट गए। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि शिया मुसलमानों में सैयदा जैनब की दरगाह की काफी अहमियत है और ये प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये दरगाह सैयदा जैनब बिन्त अली की कब्र पर बनी है, जो इस्लाम में पवित्र परिवार हजरत अली और हजरत फातिमा की बेटी थी। सैयदा जैनब को धर्म की रक्षा और साहस के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने भाई हुसैन के साथ करबला की लड़ाई में भाग लेते हुए गजब का साहस दिखाया था। इस घटना ने सैयदा जैनब की ख्याति को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिससे आज भी लोग याद कर गर्व महसूस करते हैं। सीरिया से जुड़ी एक और खबर है दोस्तों। सीरिया में फिर से युद्ध के हालात दिख रहे हैं। इसराइल के अतिक्रमण के खिलाफ दक्षिणी सीरिया में जबरदस्त विरोध हो रहा है। नेतन्याहू के बयान के बाद दक्षिणी सीरिया में इसराइल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। ये तस्वीर दक्षिणी सीरिया के खान अर्नबा शहर की है, जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नेतन्याहू के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। नाराज लोगों ने नेतन्याहू के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए इसराइल से ये जगह खाली करने की मांग की है। इसी तरह की तस्वीर दक्षिणी सीरिया के दारा शहर से सामने आई है। यहाँ भी बड़ी तादाद में लोगों ने नेतन्याहू और इसराइली अतिक्रमण के खिलाफ आवाज बुलंद की है। बता दें दोस्तों कि नेतन्याहू ने कहा था कि वो दक्षिणी सीरिया में सीरियाई सरकार की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीरियाई सेना तुरंत ये जगह खाली कर दे। दक्षिणी सीरिया के बड़े हिस्से पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। गोलान हाइट्स, हरमन पर्वत पर कब्जा करने के अलावा बफर जोन में भी अपने कब्जे का विस्तार किया है इसराइल ने।
दक्षिणी सीरिया में इस्राएल ने कई सैन्य ठिकाने बनाए हैं और नेतन्याहू ने कहा है कि उनके सैनिक जब तक चाहे वहां बने रहेंगे। दक्षिणी सीरिया में इस्राएली अतिक्रमण और नेतन्याहू की मनमानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जो विरोध प्रदर्शन के तौर पर दिखाई भी दे रहा है। दक्षिणी सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं दोस्तों। इस्राएली लड़ाकू विमान दक्षिणी सीरिया के दारा इलाके में चक्कर लगा रहे हैं। दारा इलाके में बड़ी संख्या में ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। नेतन्याहू ने कहा भी था कि अगर सीरिया के ड्रूज समुदाय पर कोई भी आचाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर दक्षिणी सीरिया में लोगों के विरोध और सीरियाई सेना के संभावित हमले के मद्देनजर ड्रूज समुदाय भी लामबंद हो रहा है। दक्षिणी सीरिया के अल सुएदा में अल सुएदा सैन्य परिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक में दक्षिणी सीरिया से बड़ी संख्या में ड्रूज समुदाय के लोग शामिल हुए। बता दें दोस्तों कि दारा की तरह अल सुएदा में भी बड़ी संख्या में ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। अपनी रक्षा के लिए ड्रूज समुदाय ने मिलिशिया ग्रुप का गठन किया है। एचटीएस और ड्रूज समुदाय के लोगों में 36 का आंकड़ा है। ड्रूज समुदाय के लोग पहले शिया धर्म को मानते थे, बाद में उन्होंने कई धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर ड्रूज धर्म बनाया और इसी का वो पालन करते हैं। एचटीएस और ड्रूज में धार्मिक मतभेद के अलावा वर्चस्व की लड़ाई भी है, जो दशकों से चली आ रही है। दक्षिणी सीरिया के बड़े हिस्से पर ड्रूज समुदाय का कब्जा है। असद सरकार में भी इसकी मौजूदगी थी। एचटीएस इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानता है। इस्राएल में भी बड़ी संख्या में ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं और इस्राएल इन्हें रिजर्व सैनिकों के तौर पर इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि सीरिया में भी ड्रूज समुदाय के लोगों की इस्राएल रक्षा करता है और उन्हें हथियार भी मुहैया कराता है। अब बात फिलिस्तीन की करते हैं। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने महिला फिलिस्तीनी समर्थकों से बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए वीडियो। You want this genocide to continue? You want the killing of my Palestinian people? Shut up. Knock it off. That's assault. People Shut up. Knock it off. That's assault. फिलिस्तीनी समर्थकों ने रिपब्लिक पार्टी के सांसद माइक एजर से जब ये सवाल पूछा कि गजा में नरसंहार को अमेरिका क्यों बढ़ावा दे रहा है, इसराइल को क्यों नहीं रोक रहा है, वो क्यों पीछे नहीं हटने के लिए कह रहा है, इस सवाल पर सांसद ने फिलिस्तीनी समर्थकों पर हमला कर दिया और उनका फोन गिरा दिया। यही नहीं, बेशर्मी से उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन के खिलाफ इसराइल को हथियार मिल सके, इसके लिए वो पूरा जोर लगा देंगे। सोचिए दोस्तों, कितनी ये बेशर्मी की बात है। इनकी हिम्मत देखिए आप और इनकी मानसिकता का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर खुशी मनाते होंगे। उधर डेनमार्क के कोपेनहेगन में फिलिस्तीनी समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मैर्स्क कंपनी के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों की डिमांड थी कि कंपनी फिलिस्तीनी नरसंहार के लिए जिम्मेदार इसराइल से अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ ले। मैर्स्क कंपनी का शिपिंग सेक्टर में बड़ा नाम है और बाकी देशों की तरह इसराइल के लिए काम करती है। ये आयात निर्यात में उसकी मदद करती है। डेनमार्क ही नहीं, फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में आवाज उठ रही है दोस्तों। रूस के ग्रैंड मुफ्ती शेख तलगत ताजुद्दीन को राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान फिलिस्तीनी कैफिये पहने देखा गया। कैफिये को खासकर अरब देशों में पहचाना जाता है और ये पगड़ी की तरह होता है। कैफिये दशकों से आजाद फिलिस्तीन के समर्थन का प्रतीक है और फिलिस्तीन को समर्थन दिखाने के लिए अक्सर लोग इसे पहनते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात जर्मनी की। जर्मनी में नई सरकार बनते ही नेतन्याहू पर रियायत की बारिश हो गई है। जर्मनी के चांसलर बनने वाले फ्रेडरिक मार्ज ने कहा है कि वो जर्मनी आगमन पर नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेंगे और वो पूरे सम्मान के साथ जब चाहे जर्मनी आ सकते हैं। बता दें कि गजा नरसंहार के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी सदस्य देशों में उनके आगमन पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है। जर्मनी खुद आईसीसी का सदस्य है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद जर्मनी ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की चेतावनी देने की जगह उस पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फ्रांस के राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे की तस्वीर देखकर प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती की याद फिर से ताजा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति ट्रंप उनके स्वागत में दरवाजे पर खड़े नजर आए, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे तो एक छोटे से अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भेज दिया गया था। जिस प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह दावा किया जाता है कि अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में मोदी का
डंका बज रहा है। बीजेपी के अंधभक्त उन्हें विश्व गुरु कहते कहते नहीं थकते थे। अमेरिका की नजर में इस विश्व गुरु की क्या अहमियत है, ये आप इस तस्वीर से आसानी से समझ सकते हैं। अब तक सारे राष्ट्र अध्यक्षों को लेने खुद ट्रंप पहुंचे, सिर्फ इकलौते मोदी साहब हैं जिन्हें रिसीव करने ट्रंप ने किसी ऐरे गहरे को भेज दिया था। इससे समझ आता है कि ट्रंप के सामने मोदी की क्या इज्जत है, क्या हैसियत उन्होंने रखी हुई है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने क्या लिखा वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। लिखा है कि कुछ दिन पहले विश्व गुरु भी व्हाइट हाउस गए थे, लेकिन उनको लेने ट्रंप नहीं स्टाफ आया था। ठीक कुछ दिनों बाद आज फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो आए हैं और ट्रंप बाहें फैलाकर स्वागत करने बाहर आए हैं। भक्तों के हवन में कौन सी कमी थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।